हेलो बच्चों, मैं शिवम आपका मैथ का टीचर अपने यूट्यूब चैनल ईज योर स्टडी पे आपका वेलकम करता हूं। प्यारे बच्चों, ईज योर स्टडी पे मैथ को आप बिल्कुल इजी तरीके से और बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल में पढ़ेंगे। यहां पर मैथ को बिल्कुल बेसिक से सीखना होगा आसान। प्यारे बच्चों, देखते हैं कल के टॉपिक में जो हमने पढ़ा था वो पॉलिनोमियल का जो था पूरा ओवरव्यू चैप्टर्स का हमने पढ़ा था। पूरा पॉलिनोमियल क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से पॉलिनोमियल होते हैं, किस पॉलिनोमियल की हम बात कर रहे थे। हमारे टॉपिक में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आज पोस्टमार्टम कुछ क्वेश्चन के द्वारा करेंगे। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। क्या है पॉलिनोमियल के बेसिक क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन हमको गिवन है, बोला गया है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या फाइंड करना है हमको? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक दिया गया है। तो मैं बता दूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, जिनकी डिग्री कितनी होती है, हाईएस्ट डिग्री 2 होती है। कितनी डिग्री होती है? ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी? 2 होगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे। कौन से पॉलिनोमियल होंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं तो सबसे पहले हमने बताया था कि जो पॉलिनोमियल आपको गिवन होगा उसको px के इक्वल में लेट करेंगे। हमने बताया था px इज अ सिंबल ऑफ पॉलिनोमियल। कल हमने शो किया था कि जो px होता है वो क्या है? सिंबल ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का सिंबल होता है px से हम पॉलिनोमियल को शो करते हैं। अगर px से शो करते हैं तो क्या होगा? देखो, अगर हम इसमें इसके जीरोस फाइंड करते हैं तो कल थोड़ी सी हमने बात जीरोस पे किया था। जीरोस क्या होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के? तो वेरिएबल्स की वो वैल्यू, वेरिएबल्स की पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स की वो वैल्यू जो वेरिएबल्स के प्लेस पर पुट करते ही पूरा पॉलिनोमियल किसके इक्वल टू हो जाता है? जीरो के इक्वल हो जाता है। पूरा पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल हो जाता है। वो वैल्यू क्या कहलाती हैं? वो वैल्यू क्या कहलाएंगी? हमारी जीरोस कहलाएंगी। बात समझ में आई होगी। तो हम इसके जीरोस अगर फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हम लेट करेंगे क्या? अगर इसके जीरोस फाइंड करने हैं, मतलब वो वैल्यू फाइंड करनी है जो इस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर देंगी, तो सबसे पहले हम मान ही लेते हैं कि क्या होगा? px इज इक्वल टू जीरो। क्या मान लेंगे? सबसे पहले ही आप मान लीजिए कि px इज इक्वल टू जीरो। अगर px इज इक्वल टू जीरो हो गया तो क्या करेंगे? अब px की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो हमने पुट कर दिया। ध्यान से एक एक स्टेप को देखते चलिए, बिल्कुल आराम से समझ में आएगा अच्छे से। px की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 था, पर हमको क्या फाइंड करना है? जीरोस। इसलिए हमने पहले ही लेट कर लिया कि px इज इक्वल टू जीरो होता है। px की वैल्यू हमने पुट किया, px की वैल्यू गिवन था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, वो हमने यहां पर रख दिया, इज इक्वल टू में जीरो लगा दिया। यहां तक की बात समझ में आई होगी। आगे अब इनके फैक्टराइज करने हैं। ऐसे क्वेश्चंस को आपने फैक्टराइज किया होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इनका रिलेशन बहुत अच्छा होता है। ध्यान से देखो, इनमें से इतने वैल्यू का आपस में रिलेशन होता है। इधर एक्स स्क्वायर और इस सिंबल का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्वेश्चन में, बाद में करेंगे। पर अभी क्या फैक्टराइज के टाइम पर इनको नहीं देखते हैं, बस इस वैल्यू को और इस वैल्यू को देखते हैं। क्या होता है? 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं, 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं कैसे कि माइनस करने पर कितना आ जाए? 2 आ जाए। माइनस करने पर कितना मिलना चाहिए? 2। और मल्टीप्लाई करने पर कितना मिलना चाहिए? 8। तो 8 के ऐसे फैक्टर होते हैं 4 इंटू 2, 4 2 जा 8, दो फैक्टर
मल्टीप्लाई करने पर कितना आया 8, और 4 में अगर 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा। बचा कि नहीं बचा? 8 को चेंज नहीं करेंगे, 2 को चेंज कर देंगे और 2 के प्लेस पर क्या पुट करेंगे 4 माइनस 2। क्या पुट करेंगे 4 माइनस 2। कोई समस्या नहीं है। 4 में जैसे ही 2 माइनस करेंगे तो 2 बच जाएगा। x को चुपचाप ब्रैकेट के बाहर लिख देना है। -8 इज इक्वल टू 0। -8 इज इक्वल टू 0। तो क्या हुआ देखो, x स्क्वायर माइनस का 4 का x के साथ तो 4x, माइनस माइनस प्लस 2 का x के साथ 2x, -8 इज इक्वल टू 0। -8 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कुछ कॉमन है, इन दोनों में कुछ कॉमन है। हाँ कॉमन है, x कॉमन हुआ। क्या बचा 2x थे, 1 चला गया, x बचा -4। और इन दोनों में कुछ कॉमन है, प्लस का साइन नोट किया, 2x -2 से डिवाइड किया, 4 बचा इज इक्वल टू 0। पूरे में फिर कुछ कॉमन है, x -4 और क्या कॉमन बचा x + 2 इज इक्वल टू 0। तो एक बार क्या करेंगे, एक बार हम करेंगे लेट x -4 इज इक्वल टू 0, और एक बार लिखेंगे x + 2 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, 4 इधर जाएगा तो x इज इक्वल टू -4 को प्लस कर देंगे। एक x की वैल्यू +4 आई और दूसरी x की वैल्यू जब उधर जाएगी तो -2 आएगी। x की दो वैल्यू आ गई। x की वैल्यू ही तो क्या होती, वेरिएबल्स की वैल्यू ही तो जीरोस होती है। जो वेरिएबल्स की वैल्यू होगी वही तो पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे। तो x की कितनी वैल्यू आई, 2 वैल्यू आई। एक x की वैल्यू 4 और x की एक वैल्यू -2 आई। तो x की दो वैल्यू हो गई, +4 और -2। अब चेक करके देखते हैं अपने समझने की, फिलहाल हमको चेक करना नहीं है, एक बार देखते हैं क्या ये बात सही है। 9th में आपने चेक किया होगा। x की वैल्यू +4 यहां पर पुट करके देखता हूं। जैसे ही x के प्लेस पर 4 पुट करेंगे तो देखो 4 का स्क्वायर -2 इंटू 4 -8। तो देखो 4 4 जा 16, -4 2 जा 8, -8, माइनस माइनस प्लस तो -16 और पूरा कट गया, 0 बचा। मतलब P4 जैसे ही x की वैल्यू 4 रखा वैसे पॉलिनोमियल क्या हो गया 0 हो गया। मतलब हमारे आंसर सही हुए। अब देखो ध्यान से, अगले पर बात करें तो क्या होगा, ध्यान से देखो। अब हमको आगे जीरोस तो आ गए, जीरोस आ गए। अब हमको फाइंड करना है एंड वेरीफाई द रिलेशन, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। हमको इनके बीच में जीरोस के और पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स के बीच में हमको क्या फाइंड करना है, रिलेशन फाइंड करना है। कल हमने बताया था उन्हीं पर डिपेंड होगा। तो देखते हैं क्या होगा। देखो हमारे पॉलिनोमियल के जीरोस ये आ गए। अब हम बात करेंगे इनके कोएफिशिएंट्स, क्या कोएफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में क्या रिलेशन होगा देखेंगे। तो सबसे पहले ये जो पॉलिनोमियल आया हुआ है, क्या करेंगे, इसको पॉलिनोमियल के जीरोस लिखेंगे। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर क्या क्या आए हैं, 4 एंड -2। 4 और -2 दो पॉलिनोमियल आए हुए हैं। अब क्या करना है, हमने आपको बताया था यहां तक तो जीरोस फाइंड हुए हैं।
अब इसके नीचे जो करेंगे वो रिलेशनशिप की बात करेंगे। तो देखो ध्यान से क्या हुआ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसको नोट करेंगे। px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हमने बताया था आपसे कि पॉलिनोमियल जो होता है उसको px से शो करते हैं। और याद होगा तो हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि पॉलिनोमियल का एक जनरल फॉर्म होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ए बी जो होते हैं वो कोएफिशिएंट्स होते हैं किसके, एक्स स्क्वायर और एक्स के, और सी जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो आपको पता होगा क्या, अगर यहां पर हम बात करें और अगर ये जनरल फॉर्म है तो क्या होगा, ए की वैल्यू जो होगी जब एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से कंपेयर करेंगे तो एक कुछ नहीं हुआ होगा, जहां पर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं होता है वहां पर 1 होता है। तो ए की वैल्यू कितनी हुई 1, बी की वैल्यू कितनी हुई, यहां पर प्लस यहां माइनस, तो माइनस को साथ लेंगे तो -2, और सी की वैल्यू हो गई -8। कंफर्म हुआ। अब अगर ये जनरल फॉर्म है तो इसके जीरोस भी हमने बताए थे, हमने लेट किया था, लेट द जीरोस आर अल्फा एंड बीटा। 2 जीरोस हमने माने थे, अल्फा एंड बीटा। तो फिर बताओ अल्फा की वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग क्या हुई, अल्फा की वैल्यू पहले जीरोस को 4 और बीटा की वैल्यू कितनी हो गई -2। क्या मान लेंगे, इतना कर सकते हैं। जो जीरोस आए पहले वाले को हमने अपने जो जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग हमने मान लिया कि अल्फा की वैल्यू 4 और बीटा की वैल्यू -2 हो गई। पहला रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है, पहला रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोस। क्या होता है, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस बोले तो क्या था, सम ऑफ जीरोस में अल्फा प्लस बीटा, बोलो हमारे साथ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस का b अपान ए। क्या होता है, माइनस का b अपान ए। तो बताओ अल्फा की वैल्यू कितनी 4, बीटा की वैल्यू कितनी -2, माइनस b की वैल्यू कितनी, b की वैल्यू -2, a की वैल्यू कितनी 1। तो देखो 4 में जैसे ही 2 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, और माइनस माइनस प्लस तो 2। तो ये तो रिलेशन वेरीफाई हुआ। एक रिलेशन और बचा, कौन सा रिलेशन, एक रिलेशन बचा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। कौन सा रिलेशन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपान ए। क्या होता है, सी अपान ए। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू 4 और बीटा की वैल्यू -2, और सी की वैल्यू कितनी दी गई है -8, और ए की वैल्यू 1। तो क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, -8 इज इक्वल टू -8। ये भी रिलेशन वेरीफाई हुआ। तो नीचे लिखेंगे क्या, हेंस द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स आर वेरीफाइड। ये वेरीफाइड हुआ, क्या हो गया, रिलेशन वेरीफाइड। क्या हो गया, रिलेशन जो हमारा था वो वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ। सम ऑफ जीरोस, ये अल्फा और बीटा जीरोस हो गए, और b अपान ए ये क्या हुआ, कोएफिशिएंट्स हैं किसके, पॉलिनोमियल। कंफर्म हुआ होगा, कंफर्म हुआ होगा।
तो अगले पर चलते हैं। देखो क्या होगा अगला। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, आशा है आप कर पाओगे। सेम है, सिर्फ वेरिएबल्स को चेंज किया गया है। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स को चेंज किया गया है, पॉलिनोमियल को चेंज किया गया है। बस अभी तक पॉलिनोमियल को px लिखते थे, बस अब पॉलिनोमियल को ps लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ps। सेम है, सब कुछ है, बस x की जगह पर क्या क्या दिया गया है? s दिया गया है। तो हमने बताया था वेरिएबल्स कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल्स हो तो कुछ भी हो सकता है। वेरिएबल्स, ये तो वेरिएबल्स में कितने भी सिंबल्स हो सकते हैं। जो ABCD थी हमने बताया था ये सब क्या होते हैं? वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो S भी हो सकता है, A भी हो सकता है, P भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो PS इज इक्वल टू क्या मानेंगे हम? 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ये हुआ। फिर अपनी वही कहानी शुरू करते हैं। क्या करेंगे? लेट, अगर जीरोस फाइंड करने हैं तो PS इज इक्वल टू 0। अगर PS इज इक्वल टू 0 हुआ तो क्या होगा? देखो PS की वैल्यू है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये 4s स्क्वायर इनका फैक्टराइज कैसे करते हैं? तो ध्यान से देखो, x के फॉर्म में लिखते हैं 4x माइनस 4x प्लस 1, इनके फैक्टराइज करना है। अभी तक जो पिछला क्वेश्चन किया था हमने, उसमें x स्क्वायर के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं था। अगर कोई भी कोएफिशिएंट नहीं था और इसमें तो आ गया। अब कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है, इसको उठा करके इसके साथ मल्टीप्लाई करा देना है। कराइए। 4 1 जा 4, पर वहां लिखेंगे नहीं, अपने माइंड में रखेंगे, वहां पर नहीं लिखा जाएगा। वहां पर 1 ही दिखना चाहिए, पर आपके माइंड में कितना दिखना चाहिए? 4। वो 1 नहीं दिखना चाहिए, कितना दिखना चाहिए? 4। अगर आपको 4 दिखा तो 4 को अब क्या लिख सकते हैं? 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो आपके माइंड को दिख रहा है। आपकी आंखों को जो दिख रहा है वो नहीं देखना है, आपके माइंड को जो दिख रहा है उसको देखना है। माइंड को दिख रहा है 4, क्योंकि हमने 4 1 जा 4 लिखा है। अब 4 के ऐसे फैक्टर करो कि ऐड करने पर भी 4 आ जाए। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से टेबल याद किया है आपने। 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, और 2 प्लस 2 कितना होता है? 4। तो देखो भैया, फैक्टर में यही हो जाएंगे। पूरी कहानी समझ लिया। अब बात करते हैं यहीं पर, एस वाले में भी ऐसे ही अप्लाई करेंगे। तो क्या हो गया? 4s स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 s प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। 4s स्क्वायर माइनस 2 का मल्टीप्लाई जब होगा s से तो 2s, और जब प्लस माइनस होगा तो माइनस फिर से 2s, और ये हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कुछ कॉमन है, इन दोनों में कुछ कॉमन है। कॉमन है s के साथ साथ 2s कॉमन हुआ, 2 चला गया, 2 2 जा 4 होता है तो 2 बचा, 2s थे, एक बाहर आ गया, s बचा, माइनस पूरा पूरा 2s कॉमन हुआ। जब पूरा पूरा कॉमन हो गया तो कॉमन कुछ बचता है? हाँ बचता है। जब वैल्यू पूरी तरह से कॉमन हो जाए तो क्या होता है? वहां पर 1 बचता है। क्या बचता है? 1 बचता है। इन दोनों में भी कुछ कॉमन है, इन दोनों में -1 कॉमन है। क्या कॉमन है? जहां पर कुछ भी कॉमन ना मिले वहां पर 1 कॉमन होता है। क्या बोला? जहां पर कुछ भी कॉमन ना मिले वहां पर 1 बैठा होता है कॉमन मिलने के लिए। 1 बहुत हेल्प करता है। क्या करेंगे? 2s जब माइनस कॉमन हुआ तो अंदर बाद वाले सभी साइन चेंज होंगे। माइनस का 2s था, प्लस का 2s हो गया, प्लस का 1 है तो -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो क्या बना जा करके?
2s माइनस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे में भी क्या बना 2s माइनस 1। ध्यान से समझिएगा, लेट कर लें, लेट 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और फिर क्या इधर लेट करेंगे, लेट 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो s की वैल्यू जो होगी वो आएगी 1/2, इधर भी s की वैल्यू क्या आएगी 1/2। अगर s की वैल्यू 1/2 आ रही, मतलब दोनों में जीरोस क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। अगर दोनों में जीरोस इक्वल आए हुए हैं तो क्या करेंगे, देखो जीरोस तो इक्वल आ गए, अगर जीरोस इक्वल आ गए तो रूट्स आर इक्वल या जीरोस आर इक्वल आगे पढ़ेंगे, पर यहां क्या करेंगे, अब हमको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले जो कहानी लिखनी है, क्या लिखेंगे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, क्या पॉलिनोमियल था, पीएस, आर क्या जीरोस हुए, आर 1/2 एंड 1/2। अब बताओ अगर दोनों जीरोस की वैल्यू 1/2 है तो फिर से समझो, फिर क्या करते थे, यहां तक तो जीरोस की कहानी हो गई। अब बात आती है किसकी, अब बात आती है उनके रिलेशनशिप की। किसके किसके रिलेशनशिप की, जीरोस और कोएफिशिएंट। जीरोस और कोएफिशिएंट्स की बात करें तो जीरोस और कोएफिशिएंट्स में एक ही कहानी बची हुई है। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले अपने पॉलिनोमियल को नोट करते हैं। पॉलिनोमियल किस में दिया गया है, एस में, तो पीएस लिखें। पीएस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ये जीरोस हुए। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको जनरल फॉर्म पॉलिनोमियल से कंपेयर कराएंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब देखो तो सेम सेम वैसे ही दिख रहा है। अगर हम चाहें तो एक नया पॉलिनोमियल बना सकते हैं, कौन सा, ps इज इक्वल टू as स्क्वायर प्लस bs प्लस c। ये तो नॉर्मली होता ही है जनरल फॉर्म, पर हमने इसको बना लिया। सेम हो, ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हो सकता है तो क्या करेंगे, a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू अगर इनसे कंपेयर कराएं, एस स्क्वायर के प्लेस पर एस स्क्वायर है तो a के प्लेस पर क्या होगा, a की वैल्यू 4 होगी, a की वैल्यू 4 होगी। b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू भी -4 होगी, c की वैल्यू 1 होगी। a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू आ गई आपके पास। आगे देखते हैं, जीरोस को हम लेट करते थे अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू आ गई कितनी, अल्फा की वैल्यू 1/2 और बीटा की भी वैल्यू कितनी है 1/2, दोनों की वैल्यू आ गई। क्योंकि हम यही तो मानते थे कि हमारे जीरोस अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग हुआ, जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग, और हमारे अकॉर्डिंग क्या जीरोस हुए 1/2। अल्फा की वैल्यू क्या हुई 1/2, बीटा की वैल्यू क्या आई 1/2, तो जीरोस के अकॉर्डिंग तो जीरो ये है। अब कोफिशिएंट क्या हुए, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 1 हुई। अब देखो पहला रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा। किसका रिलेशन होता है, अल्फा प्लस बीटा, या क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोस। क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस को बोले तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b/a। तो अल्फा की वैल्यू आई 1/2, बीटा की वैल्यू आई 1/2, अल्फा 1/2 बीटा 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -b।
b की वैल्यू -4, तो -4 अपान में a की वैल्यू है 4। तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, 1/2 आधा प्लस आधा होकर में बनता है 2/2, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 4/4, तो दोनों से कट जाएंगे तो क्या बनेगा, 1 = 1। ये किसका रिलेशन वेरीफाई हुआ, सम ऑफ जीरोस का। दूसरा एक रिलेशन और होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें तो होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा, C/A। क्या होगा, C/A। अगर अल्फा इंटू बीटा C/A होता है तो मतलब 1/2 इंटू 1/2, और C की वैल्यू कितनी दी गई है 1, और A की वैल्यू 4। 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, तो क्या आएगा 1/4। 1/4 आ गया। क्या रिलेशन वेरीफाइड हुआ, बिल्कुल, दोनों की दोनों वैल्यू आपस में इक्वल हुई, इसलिए रिलेशन क्या हुआ, वेरीफाइड। क्या हुआ, वेरीफाइड। रिलेशन इज वेरीफाइड, कंफर्म हुआ। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, इससे भी अच्छा थोड़ा सा देखो, इसमें पॉलिनोमियल को दिया गया है x के फॉर्म में, अच्छा ही होगा। क्या पर दिया गया है, 6x² -3 -7x। ये क्या जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग दिया गया है, जो पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है उसके अकॉर्डिंग लिखा है। जनरल फॉर्म होता है px = ax², क्या होता है, ax² + bx + c। पहले x² का वेरिएबल होना चाहिए, फिर x होना चाहिए, सबसे लास्ट में कांस्टेंट होना चाहिए। क्या ये यहां पर दिया गया है, नहीं, x वाले को बाद में, कांस्टेंट को बीच में कर दिए। अरे सही करो ना भैया, हम लोग तो सही करने के लिए बैठे हैं ना, तो सही करें। पहले x² की वैल्यू आ गई 6x², फिर x वाले टर्म को लिखेंगे -7x, फिर ये 3 हुआ। कहानी को खत्म करते हैं बहुत जल्दी से। देखो इसका फैक्टर करना है 6x² -7x -3। क्या करेंगे, 6 का पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई, जो आपका दिमाग सोच रहा है, 6 3 जा 18। 18 के ऐसे फैक्टर करो कि माइनस करने पर 7 आ जाए। 18 के ऐसे फैक्टर की माइनस करने पर कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो 9 2 जा 18 और 9 - 2 = 7। वैल्यू पुट करें, px = हो जाएगा 6x² -9 - 2x -3। px = 6x² माइनस से ब्रैकेट ओपन करें, 9x माइनस प्लस 2x -3। इन दोनों में कुछ कॉमन है, 3 तो साफ साफ दिख रहा है दोनों में। तो px = क्या कर लें, 3 कॉमन किया, x कॉमन किया, और 3 2 जा 6x और 3 3 जा 9। यहां पर जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है प्यारे बच्चों, तो क्या होता है, 1 कॉमन होता है। क्या कॉमन होता है, 1। तो क्या बचा, 2x -3। px, अब देखो px = क्या हो गया, 2x -3 और 3x + 1 बन गए। ऊपर तो हमने यहां पर माना ही नहीं, चलो अब मान लेते हैं, जीरोस फाइंड करने हैं। लेट px = 0। क्या मान लेते हैं, px = 0। जो यहां मानना था कोई दिक्कत नहीं, आप ऊपर भी मान सकते हो, नीचे भी मानो, कोई दिक्कत नहीं। हमको जीरोस फाइंड करने हैं, इसलिए px को क्या मानना होगा, 0 के इक्वल मानना होगा। तो क्या किया, तो ये आ गए
2x माइनस 3 और हुआ 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको लिखते हैं, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये क्या होगा? और एक बार इसको लिखेंगे 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3 उधर जाएगा, 2x इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू आ जाएगा 3/2 और यहां पर करेंगे तो 3x इज इक्वल टू 1 माइनस का और x इज इक्वल टू माइनस 1/2। ये दो वैल्यू आ गई, जीरोस हमारे आ गए 3/2 और माइनस 1/2। अब देखेंगे तो क्या लिखेंगे, जीरोस ऑफ द px आर क्या क्या हुए, 3/2 एंड माइनस 1/2, ये जीरोस हुआ। तो क्या हुआ, अल्फा की वैल्यू, पहले पॉलिनोमियल को लिखते हैं, पॉलिनोमियल यहां तक तो जीरोस फाइंड हुए हमारे। अगर जीरोस फाइंड हुए तो अब वेरिफिकेशन की बात करते हैं, वेरीफाई करेंगे तो px इज इक्वल टू जो पॉलिनोमियल दिया गया है 6x², हमने जो सही फॉर्मूला में लिखा है माइनस 7x माइनस 3, px इज इक्वल टू, कंपेयर कराएंगे अपने जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c, तो a की वैल्यू आ गई 6, b की वैल्यू -7, c की वैल्यू -, ये वैल्यू आ गई। तो जीरोस हमारे क्या हैं, जीरोस है अल्फा और बीटा, तो अल्फा की वैल्यू 3/2 और बीटा की वैल्यू क्या हो गई, -1/2। देखो अब बात करें तो होगा अल्फा, पहला जो केस बनता है जाकर के क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, क्या होगा, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस होता है 1/3, माइनस का 1/3, अगर -1/3 होगा, अब सही हुआ, ये देखो -1/3, बीटा की वैल्यू हो गई -1/3। अब 1/3 को यहां पर पुट करो तो क्या होगा, दोनों में एलसीएम आया कितना, 6, क्या एलसीएम आएगा 6, अगर 6 एलसीएम आया, 6 एलसीएम लेंगे, 3 3 जा 9 -2, तो बचे इधर हुआ 7/6, तो ये हो गया 7/6 इज इक्वल टू 7/6, कंफर्म हुआ। पहला तो रिलेशन वेरीफाई हुआ। दूसरे की बात करें, दूसरे में क्या क्या दिया गया है, देखो अल्फा इंटू बीटा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, अल्फा की वैल्यू दी गई है 3/2 और बीटा की वैल्यू दी गई है -1/3, -1/3 इज इक्वल टू c, आपको दिया गया है, c दिया गया है -3 और a दिया गया है 6। तो देखेंगे तो 3 से 3 कटा, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, यहां पर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो -1/2, ये भी इक्वल आया। तो रिलेशन जो हुआ हमारा वो वेरीफाइड, क्या हुआ, वेरीफाइड, मतलब इनका भी रिलेशन, जो कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में जो रिलेशन था वो क्या होगा, वेरीफाइड हुआ। अगले में देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बिल्कुल और अच्छा दिया गया है, एक नया पॉलिनोमियल में बना जो नया वेरिएबल हुआ वो u हुआ, क्या हुआ, u, pu इज इक्वल टू 4u²
प्लस 8u, 8u। अब ध्यान से देखो, pu इज इक्वल टू 4, इन दोनों में क्या करेंगे, सबसे पहले अपना वही यहीं से कर लेते हैं, लेट pu इज इक्वल टू 0, तो 4u स्क्वायर प्लस 8u इज इक्वल टू 0। अब यहां पर फैक्टर नहीं करेंगे क्योंकि फैक्टर करने का कोई यहां पर रूल ही नहीं दिख रहा है। क्या करेंगे, इन दोनों में कुछ कॉमन मिल जाए तो ले लें। कॉमन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। क्या मिला कॉमन, u तो आपको सबको दिख रहा है, दोनों में दिख रहा है 4, 4u कॉमन लिया, क्या बचा, 4u चला गया, 4 चला गया, u चला गया, तो सिंगल u बचा, और 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 0। सबसे इजी क्वेश्चन यही है। क्या करेंगे, एक बार इसको डिवाइड में भेजें, एक बार 4u को, तो जब हुआ u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और जब हुआ 4u इज इक्वल टू 0, तो यहां पर u की वैल्यू -2 आई, और यहां पर u की वैल्यू 0 आएगी। u की दो वैल्यू आ गई, u इज इक्वल टू -2 और u इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट पे बात करते हैं, तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल pu आर क्या क्या, 0 एंड -2, 0 और कौन कौन से हुए, -2। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, अब रिलेशन को वेरीफाई करेंगे, तो pu इज इक्वल टू आपको गिवन है 4u स्क्वायर प्लस 8u। pu तो आप अपने जनरल फॉर्म को भी ऐसे बनाएंगे, pu इज इक्वल टू au स्क्वायर प्लस bu प्लस c। तो ध्यान से देखो, जनरल फॉर्म वैसे होता क्या था, px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये जनरल फॉर्म होता था। सबकी जगह पर x जहां जहां है वहां क्या कर दिया हमने, u कर दिया। क्या कर दिया, u। तो अब देखो a की वैल्यू कितनी आ गई, 4, b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू 8 आ गई, c कितना आया, c सर है ही नहीं, जहां कुछ नहीं होता क्या 1 लिखेंगे, नहीं, कांस्टेंट कुछ नहीं है तो क्या होगा, 0 होगा। अल्फा की वैल्यू कितनी आई है आपकी, 0, बीटा कितना आया है, -2। तो रिलेशन फाइंड करें, पहला रिलेशन जो होगा वो होगा सम ऑफ जीरोस। क्या होगा, सम ऑफ जीरोस, और सम ऑफ जीरोस होगा माइनस का b अपान a। क्या होगा, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b अपान a। अल्फा की वैल्यू कितनी दी गई है, 0, बीटा की वैल्यू दी गई है -2, b की वैल्यू आई है हमारे पास 8 पर, यहां पर माइनस लगा हुआ है, a की वैल्यू 4, 4 2 जा 8, -2 इज इक्वल टू -2। दूसरा रिलेशन फाइंड करें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपान ए। अल्फा की वैल्यू 0, बीटा -2, सी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 4। 0 का किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई 0 होता है, और 0 को किसी भी नंबर से अगर डिवाइड किया जाता है तो 0 आता है। क्या हुआ, दोनों इक्वल हैं, रिलेशन क्या हुआ, वेरीफाइड। क्या हुआ, वेरीफाइड, कंफर्म हुआ। आया होगा समझ में। अगले पर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फिर से एक नए वेरिएबल के साथ ऐड हुआ है। अब की बार पीटी करवा रहे हैं। पीटी इज इक्वल टू जिस वेरिएबल्स में पॉलिनोमियल दिया गया होगा
x के प्लेस पर वही वेरिएबल पुट किया जाएगा। pt इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15। क्या करेंगे, लेट pt इज इक्वल टू 0, pt इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0, 15 उधर जाएगा तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15, तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस रूट 15। क्या होगा, प्लस माइनस रूट 15। मतलब जीरोस क्या हुए, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर, एक बार प्लस का फिर रूट 15 एंड माइनस रूट 15। दो जीरोस आ गए, दो जीरोस आ गए। देखो, तो सबसे पहले अब रिलेशन फाइंड करेंगे, तो पी टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15। जनरल फॉर्म को टी के फॉर्म में बना लेंगे, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। ए की वैल्यू तो आ गई 1 क्योंकि कुछ नहीं था। बी की वैल्यू, अब यहां पर तो टी वाला कोएफिशिएंट्स नहीं है, टी वाला टर्म ही नहीं है, तो टी की बी की वैल्यू 0 और सी हो गया माइनस का 50। ध्यान से देखो, पहला रिलेशन फाइंड करेंगे कौन सा, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए। अल्फा की वैल्यू क्या दी गई है, अल्फा की वैल्यू यहां पर गिवन है रूट 15, रूट 15 प्लस बीटा दिया गया है माइनस रूट 15। माइनस बी की वैल्यू कितनी गिवन है, बी गिवन है 0 अपान में ए। एक वैल्यू प्लस में, एक वैल्यू माइनस में, दोनों वैल्यू सेम आपस में क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी, 0 बनेगा। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करने पर कितना आता है, 0। तो ये रिलेशन वेरीफाई हुआ। दूसरे रिलेशन की बात करें, वो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपान ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है, रूट 15, बीटा की वैल्यू है माइनस रूट 15 इज इक्वल टू सी की वैल्यू आई है माइनस 15 अपान में ए है 1। तो क्या होगा, रूट का रूट के साथ अगर मल्टीप्लाई होता है तो हट जाता है, तो क्या आएगा, माइनस का 15 इज इक्वल टू माइनस का 15। ये रिलेशन भी वेरीफाई हुआ, तो लिखेंगे वेरीफाइड। किसका किसका रिलेशन, रिलेशंस बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। कंफर्म हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो दिया गया है, देखो अब की बार x में दे दिया गया, बहुत अच्छी बात। पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो लेट, फिर से वही काम करेंगे, जल्दी से करते हैं। x इज इक्वल टू, सॉरी, पी एक्स इज इक्वल टू 0। अगर पी एक्स इज इक्वल टू 0 हुआ तो क्या लिखेंगे, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। वही काम करना है, इस 3 का मल्टीप्लाई 4 से तो 12 आया। 12 के ऐसे फैक्टर कर रहे हैं कि माइनस करने पर कितना आ जाए, 1 आ जाए। x के साथ कुछ नहीं है, x के साथ कुछ नहीं है तो 1 तो है, मतलब माइनस करने पर कितना आ जाए, 1। बहुत अच्छी बात है। 3x स्क्वायर माइनस 4 3 12, 4 माइनस 3 1, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0।
3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। देखो इन दोनों में कुछ कॉमन, हाँ कॉमन, x कॉमन, क्या बचा 3x माइनस 4। इन दोनों में कुछ कॉमन, हाँ कॉमन, कुछ नहीं कॉमन, जब कुछ नहीं कॉमन तो 1 कॉमन, क्या बचा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। 3x माइनस 4 और दूसरे में आया x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 और दूसरे में x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हुआ 3x इक्वल टू 4, मतलब x इक्वल टू 4/3 और दूसरे में क्या होगा x इक्वल टू माइनस 1। तो जीरोस क्या आ गए, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर क्या क्या आया 4/3 एंड 4/3 एंड माइनस 1। तो क्या पहला अब रिलेशनशिप फाइंड करें, क्या होगा, देखो सबसे पहले पॉलिनोमियल को नोट करना, पॉलिनोमियल नोट करना, क्या करेंगे पॉलिनोमियल 3x² माइनस x माइनस 4। फिर इसको जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म क्या होता है पॉलिनोमियल का, जल्दी से बोलें लास्ट टाइम, ax² प्लस bx प्लस c। x वाले में मजा आ जाता है। a की वैल्यू कितनी आ गई 3, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -4। तो बताओ अल्फा की वैल्यू कितनी है 4/3, बीटा कितना है -1। देखो अब पहला रिलेशन सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हुआ माइनस का b/a। अल्फा की वैल्यू क्या आई, अल्फा की वैल्यू है 4/3, बीटा की वैल्यू है बीटा -1 इक्वल टू माइनस का b आया है -1 में a आया है आपका 3। दोनों में समझें अगर तो यहां पर 1 मान के एलसीएम लेंगे तो 3 एलसीएम आएगा, 4 माइनस प्लस माइनस -3 और ये हो जाएगा 1/3। 4 में 3 माइनस करेंगे तो 1/3 इक्वल टू 1/3। दूसरा रिलेशन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा की वैल्यू कितनी आई 4/3 और ये हो गया -1 इक्वल टू c कितना आया हुआ है, c आया हुआ है आपका -c के प्लेस पर -4 और a आपको गिवन है 3। तो ये हो जाएगा -4/3 इक्वल टू -4/3। ये भी रिलेशन क्या हुआ, ये भी रिलेशन वेरीफाइड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है थोड़ा सा पैटर्न चेंज। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक जो हम कर रहे थे जीरोस फाइंड कर रहे थे और उनके बीच में अल्फा प्लस बीटा रिलेशन बना रहे थे, अल्फा माइनस बीटा रिलेशन बना रहे थे। पर यहां से क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हुआ। अगर मान लीजिए आपके दिमाग में एक चीज आ जाए, क्या आ जाए कि अगर आपको अल्फा प्लस बीटा दे दिया जाए,
कुछ भी वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा दे दिया जाए तो क्या हम पॉलिनोमियल बना सकते हैं? हाँ, हम पॉलिनोमियल बना सकते हैं। क्या होगा उस पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म? उस पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होगा px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस इक्वेशन की हेल्प से अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं बस फटाफट आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पहचाननी है और इस इक्वेशन में चुटकियों में पुट करना है और अपना क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखते हैं कैसे होंगे। आपको दिया गया फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रिस्पेक्टिवली ऑफ द जीरोस आर 1/4 एंड -1। मतलब आपको गिवन है सम ऑफ जीरोस कितना गिवन है? पहले सम लिखा है तो पहले सम दिया गया होगा 1/4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है -1। तो आप बता सकते हो सम ऑफ जीरोस को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, लिख सकते हैं ना? क्या होगा 1/4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा मतलब -1 हो गया। देखो अब अपना जनरल फॉर्म लिखेंगे पॉलिनोमियल का। कौन सा जनरल फॉर्म? जिससे हमको पॉलिनोमियल फाइंड करना होता है। क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। वैल्यू पुट कर दीजिए और कुछ नहीं करना है। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 एक्स प्लस -1। सही से लिखिए। क्या लिखेंगे सही से? तो सही से लिख के क्या आएगा देखते हैं। देखो px इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स -1। ये आपका पॉलिनोमियल हुआ। कंफर्म हुआ होगा, आया होगा, समझ में आया होगा कैसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें तो क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको दिया गया है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर से दूसरा सेम वैसे दिया गया है। क्या करेंगे? सेम। सबसे पहले आप देखो सम दिया गया है तो सम को अब अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया है? √2। बहुत अच्छी बात, रूट में दे दिया। दूसरा दिया गया है प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा। क्या दिया गया है? 1/3। बहुत अच्छी बात, चेंज कर लें। चलो बढ़िया। px इज इक्वल टू जनरल फॉर्म एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलो px एक्स स्क्वायर माइनस √2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2 एक्स प्लस 1/3। तो क्या हो जाएगा? px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स प्लस 1/3। ये आपका पॉलिनोमियल होगा। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर से सम और प्रोडक्ट। सम दिया गया है एंड प्रोडक्ट। सम और प्रोडक्ट। सम मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा आपको 0 और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया है? √5। तो पॉलिनोमियल का इक्वेशन px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। px इज इक्वल टू वैल्यू पुट करें
तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस यहां पर 0x प्लस √5। देखते हैं, मल्टीप्लाई कराइए। px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 0 का किसी नंबर के साथ कराओगे 0 आएगा तो लिखेंगे नहीं, प्लस √5। ये आपका पॉलिनोमियल बना। नेक्स्ट पे बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ सम एंड प्रोडक्ट। फिर से सम एंड प्रोडक्ट। सम कितना दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। अल्फा मतलब px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कितना हुआ, ऐसे रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा 1 एक्स प्लस 1। क्या करेंगे, देखो px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 1 का x में मल्टीप्लाई माइनस एक्स प्लस 1। ये आपका पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ सम एंड प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली द जीरोस -1/4 और 1/4। देखते हैं क्या होगा। लास्ट क्वेश्चन, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू दिया गया है 1/4। अंतिम क्वेश्चन आराम से समझ लीजिए, इससे एक क्वेश्चन आना ही आना है। क्या होगा, तो px इज इक्वल टू सबसे पहले अपने क्वाड्रेटिक जनरल फॉर्म को लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो वैल्यू पुट करें, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस 1/4। px इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ये हो जाएगा 1/4x प्लस 1/4। ये आपका क्या हुआ जा करके, पूरा पॉलिनोमियल। क्या हुआ, पूरा पॉलिनोमियल। क्या करेंगे, देखो -1/4 हुआ जा करके प्लस 1/4, पूरे पॉलिनोमियल में ये -1/4, तो ये माइनस माइनस प्लस। तो बच्चों इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको एक चीज ही ध्यान देनी है। क्या ध्यान देना है, इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपको इस जनरल फॉर्म पर ही वर्क करना है। अगर आपको ये पता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो फिर पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू गिवन है, तो आपका ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इतने क्वेश्चन ईमानदारी के साथ आप लगाइए। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पढ़ाई आपकी इसी तरह आगे अच्छी चलती रहेगी। धन्यवाद, मिलते हैं एक नई क्लास में।